नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा कैंडलस्टिक सीरीज का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल के बारे में, जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो आइए समझते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होता है, ये हमें मार्केट में क्या दर्शाता है और इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल का शेप क्या है। कौन से कैंडल को हम एक स्पिनिंग टॉप कैंडल कहेंगे। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल हम उसे कहेंगे जिसका बॉडी स्मॉल होगा, मतलब स्मॉल बॉडी होना चाहिए पहले। उसके बाद अपर और लोअर शेडो लंबा होना चाहिए, मतलब उसको ऊपर जो शेडो रहेगा और नीचे जो शेडो रहेगा ये लंबा होना चाहिए। मतलब जो कैंडल का बॉडी बनेगा, कैंडल का बॉडी हमेशा छोटा होना चाहिए और जो विक बनेगा या शेडो बनेगा ये हमेशा लंबा होना चाहिए। तो ये कैंडल दोनों कलर का हो सकता है, ये ग्रीन का भी हो सकता है और रेड का भी हो सकता है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे ग्रीन में प्राइस पहले यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहले सेलर्स मार्केट में प्राइस को नीचे पुश करते हैं, फिर बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, फिर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और यहाँ पर क्लोज होता है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ओपन होने के बाद पहले बायर्स मार्केट को ऊपर पुश करते हैं और उसके बाद फिर सेलर्स मार्केट में एंट्री होते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और जब मार्केट में लो बन जाता है उसके बाद फिर से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और ओपन के ऊपर प्राइस का क्लोज करते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ये कि इस कैंडल का ओपन है और यहाँ पर क्लोज है और ये उसका हाई है और ये लो है। तो यहाँ क्या हो सकता है, मार्केट में पहले ओपन होने के बाद बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, प्राइस को ऊपर पुश करके लेकर जाते हैं, उसके बाद सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, फिर लो बनने के बाद बायर्स फिर से मार्केट में एंट्री करते हैं और यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद पहले सेलर्स मार्केट में एंट्री करें, मार्केट में सेलर्स एंट्री करते हुए प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, उसके बाद फिर से मार्केट में बायर्स एंट्री करते हैं, प्राइस को ऊपर पुश करके लेकर जाते हैं और फिर से मार्केट में सेलर्स एंट्री करते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और ओपन के बाद उसको क्लोज करते हैं। तो जैसे ग्रीन कैंडल में दो पॉसिबिलिटीज है, उसी तरह रेड कैंडल में भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हमें क्या नजर आता है, ये हमें इस कैंडल का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नजर नहीं आता है। इसमें हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि इसमें बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। इसलिए ये कैंडल हमें क्या दर्शाता है, ये कैंडल हमें मार्केट में इनडिसीजन दर्शाता है। यानी कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। दोनों साइड से बायर्स और सेलर्स में अपने अपने डायरेक्शन में प्राइस को पुश कर रहे हैं, लेकिन प्राइस कहीं पर नहीं जाता है और ओपन और क्लोज के आसपास ही मार्केट में क्लोज हो जाता है। तो इसमें ना बायर्स मार्केट में डोमिनेट करते हैं ना सेलर्स। किसी का भी इतना पावर नहीं होता है, किसी का भी किसी से अधिक पावर नहीं होता है कि कोई इसमें एक डायरेक्शन में प्राइस को मूव कर पाए। तो ये कैंडल जब मार्केट में फॉर्मेशन होता है, ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें दर्शाता है कि इसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो कंसोलिडेशन कैसे होगा, अगर मार्केट में एक छोटा सा रेंज का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेड करे तो उसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड के बाद या डाउन ट्रेंड के बाद अगर इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, स्पिनिंग टॉप कैंडल मार्केट में फॉर्मेशन होता है, तो वो हमें क्या दर्शाता है कि हो सकता है उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले।
मार्केट एक छोटे से रेंज में मूव करता रहे। और ये हमें क्या दर्शाता है कि ट्रेंड रिवर्सल दर्शाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है, या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये हमें दोनों सिग्नल देता है कि इसके बाद कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि इसके बाद कंसोलिडेशन होगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा? ये ज़्यादातर 50% टाइम हम पता नहीं कर पाएंगे। 50-50 चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेशन करेगा या फिर अपने डायरेक्शन बदल के एक न्यू डायरेक्शन में मार्केट बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है। तो कंफर्मेशन क्या है? हम हमेशा उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल को हम देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल बुलिश है या बेयरिश है, नेक्स्ट कैंडल क्या है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनता है, जैसे मान लीजिए मार्केट पहले अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जाने के बाद अगर यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ये मार्केट में क्या दर्शाता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है। तो उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो ये हमें क्या दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, 100% कन्फर्म नहीं है। इस मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। सारे चीज़ों में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज है और उस पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं। तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आएगा, या फिर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन करेगा। तो कंसोलिडेशन करेगा कैसे पता चलेगा? अगर स्ट्रांग कैंडल मार्केट में नहीं बनता है तो हो सकता है मार्केट में कंसोलिडेशन हो जाए, या फिर बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो दोनों कैंडल्स के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन करे। तो उसको हम मार्केट में देखेंगे, जिस हिसाब से मार्केट में कंडीशन होता है उसी हिसाब से हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये चीज अगर सपोर्ट एरिया के आसपास फॉर्मेशन होता है, अगर ये चीज अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ओपन होता है, फॉर्मेशन होता है, अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ये फॉर्मेशन होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर स्पिनिंग टॉप के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पर भी चांसेस है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद अगर सपोर्ट एरिया पर इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हो सकता है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर जाएगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज को हम देख सकते हैं। बहुत सारे कंफर्मेशन को देखते हुए हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करेगा लेकिन मार्केट में कंसोलिडेशन आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए? इसीलिए हमें चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज करना। अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है तो हमारा स्टॉप लॉस भी होगा, तो हमें एट द एंड लॉस नहीं होगा। तो देखिए, स्पिनिंग टॉप बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। देखिए, पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, उसके बाद मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है। स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद भी मार्केट में स्ट्रांग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें क्या दर्शाता है कि मार्केट में ट्रेंड अब चेंज हो गया है, मार्केट ऊपर की दिशा में अब बढ़ने लगा है।
तो ये सारी चीज़ें जैसे मार्केट में मान लीजिए यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट है और सपोर्ट एरिया के आसपास स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है और स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाता है। तो उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और स्पिनिंग टॉप बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, देखिए यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब अगले दिन प्राइस इस एरिया के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट में शार्प सेलिंग देखने को मिलता है और मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके नीचे आ जाता है। पहला चीज देखिए यहाँ पर जब स्पिनिंग टॉप कैंडल बना उसके बाद मार्केट में एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये भी मार्केट में बेरिश सिग्नल देता है। एक रेड मारुबुजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेरिश का सिग्नल देता है और ये इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दिया है। तो इसी हिसाब से जब प्राइस अगले दिन यहाँ पर ओपन होता है, सेलर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। तो उसी हिसाब से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलता है और रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके नीचे जा सकता है। तो इसी हिसाब से हम अब डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो आइए अब देखते हैं मार्केट में कंसोलिडेशन कब होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ गया। जब नीचे आया यहाँ पर मार्केट एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन किया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पर फिर से मार्केट में स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो मार्केट यहाँ पर एक बड़ा रेंज के बाद एक फिर से एक छोटा रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से मार्केट का रेंज छोटा होता जा रहा है। इस तरह से मार्केट कंसोलिडेशन फेज क्रिएट करता है। इसी हिसाब से जब मार्केट चलता है तो हम पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन कर सकता है। जैसे मार्केट देखिए यहाँ पर अपना रेंज छोटा करता जा रहा है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पर रेंज फॉर्मेशन करते हुए मतलब अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया। तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन गया, ये मार्केट का सपोर्ट बन गया। इसी रेंज के ऊपर जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है, इसी रेंज के ऊपर मार्केट चलता है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर से नीचे आ गया, तो ये भी मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया और उसके बीच जब मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश किया इस सपोर्ट एरिया पर, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। तो इस तरह से मार्केट कंसोलिडेशन क्रिएट करता है। तो जब स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है, मार्केट में दो चीज हो सकता है, या फिर मार्केट में रिवर्सल आ सकता है या फिर मार्केट में कंसोलिडेशन आ सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट आगे बढ़ता है उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम देखिए मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पर इसके ऊपर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर तो डायरेक्टली हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक स्ट्रांग कैंडल बनना चाहिए और उसके ऊपर मार्केट बढ़ना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए एक स्पिनिंग टॉप बनने के बाद उसके ऊपर या फिर नीचे एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम उसका ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे, उसका नीचे ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए यहाँ पर जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, हमारा बाइंग होगा इस लेवल पर, लेकिन इस लेवल पर मार्केट जाता नहीं है, उससे पहले ही मार्केट नीचे आ जाता है। जब यहाँ पर मार्केट ओपन होता है देखिए, उसके बाद ये क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नहीं है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत नहीं है।
तो उसके बाद जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, उसके तुरंत बाद ही फिर से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल या फिर हम इसे एक हैंगिंग मैन कैंडल कह सकते हैं। इस तरह मार्केट चलता है। तो अगर आप यहाँ पर भी एंट्री करते हैं, तो जब इस तरह का मार्केट चलेगा तो आपको स्टॉप लॉस की इंतजार नहीं करना है। आप पहले ही इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लाइव मार्केट में अपना डिसीजन ले सकते हैं, कौन सा कैंडल हमें क्या दर्शाता है, उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसके बाद हम ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।